Every day I'm trying hard to get up 5 o'clock in the morning. बट क्या करें यार, मुझसे हो ही नहीं पाता है। मैं बस सोचती रह जाती हूँ कि ये काम करूँगी और वो काम कल पे टल जाता है और मैं हूँ कि कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। कभी तो लगता है कि यार परफेक्शन आ जाए तब ये काम करेंगे, और कभी कभी ये सोच लेती हूँ कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है। जब पूरा दिन पड़ा है तो अभी काम करके क्या करूँ। जब लगेगा कि हाँ अब बहुत इम्पोर्टेंट है तब कर लूँगी। और इसी तरीके से सारे काम कभी परफेक्शन के चक्कर में टल जाते हैं, कभी टाइम के टक्कर चक्कर में टल जाते हैं, और इसी तरीके से कोई काम समय पे नहीं हो पाता है। और तो और जितने भी इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो भी मैं समय से नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ। कभी कभी लगता है यार ये क्या आदत हो गई है हर चीज़ को टाल देने की। तो बस आपको भी कभी कभी लगता होगा कि यार ये काम आज करेंगे, लेकिन कभी भी वो काम कर नहीं पाते हैं। वो कल पे टल जाता है और ऐसे कल पे टल जाता है कि वो कल कभी आता ही नहीं है। तो बस आज इसी बारे में बात करेंगे, काम के टालने की आदत यानी प्रोकास्टिनेशन। व्हाट इज प्रोकास्टिनेशन? प्रोकास्टिनेशन इज द हैबिट ऑफ डिलेइंग इम्पॉर्टेंट टास्क और एनी टास्क। अक्सर हम लोग की आदत होती है कि कोई काम हम लोग को करना है, पर हम लोग उसे कल पे टाल देते हैं, और फिर वो कल पे टलता जाता है और वो टास्क या वो काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो चलिए आज बात करेंगे कि इस आदत को ओवरकम कैसे किया जाए। हाउ टू ओवरकम प्रोकास्टिनेशन। मैं कुछ इजी स्टेप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करने से हम लोग बहुत हद तक प्रोकास्टिनेशन से बच सकते हैं, यानी काम को टालने की आदत से। और ये आदत ऐसा नहीं कि मुझ में है आप में है, ये आदत कहीं ना कहीं हम सब में पाई जाती है। और इससे क्या होता है, हमारी लाइफ में सक्सेस बहुत डिले हो जाती है, या कह सकते हैं कि हम लोग सक्सेस को कभी अचीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम अपने काम ही टाइम से नहीं कर पाएंगे तो हम सक्सेस को कैसे अचीव करेंगे। चलिए तो इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि क्या हम कौन से स्टेप्स ले सकते हैं जिनसे हम प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला, अवॉइड परफेक्शनिज्म। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब हम लोगों में ज़्यादातर में ये आदत होती है कि हम लोग किसी काम को बड़ा परफेक्शन से करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि यार अभी इस काम में हम परफेक्ट नहीं हैं, जब इस काम में हम परफेक्ट हो जाएंगे तब हम जो हैं इस काम को स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने एक कहानी सुनी हुई होगी कि एक आदमी था, उसने एक नई कार ली और उसने कहा कि मैं ये कार तब निकालूंगा जब दुनिया की जितनी भी रोड्स हैं सब पे जो सिग्नल्स लगे होते हैं वो ग्रीन होंगे। और वो उस कार को रखा ही रहा, लेकिन वो उस कार को कभी निकाल ही नहीं पाया, क्योंकि जब तक हम कार को निकालेंगे नहीं रोड पे, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि रेड। तो उसको कभी ये पता ही नहीं चला कि सारे सिग्नल ग्रीन कब हैं, और वो कभी कार को बाहर निकाल नहीं पाया। ऐसे ही परफेक्शनिज्म में क्या हो जाता है कि जब हम परफेक्शनिज्म को फॉलो करते हैं, हम चाहते हैं कि किसी चीज़ में हम परफेक्ट हो जाएं तभी हम वो काम करें, तो वो काम हम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं और वो बस हमारी थॉट्स में ही रह जाता है। तो हमें परफेक्शनिज्म को अवॉइड करना है, सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? मेक ए टू डू लिस्ट नाइट बिफोर। मतलब कि कल आपको जो काम करने हैं उसकी टू डू लिस्ट, जो काम आपको कल करने हैं उसकी टू डू लिस्ट हम पहले से बना लें, एक रात पहले। जैसे कल हमें क्या काम करना है उसकी आज रात में हम टू डू लिस्ट तैयार कर लें कि ये इम्पोर्टेंट काम है, हमें ये काम करने हैं, ताकि हम जो है उसी टाइम पे डिसीजन लेने से बचें। जैसे होता क्या है कि जैसे आज हमें कुछ करना है तो हम सोचते हैं यार ये काम आज करें कि ना करें, और जब हम इस सोच में पड़ जाते हैं, जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमारी सारी एनर्जी उस डिसीजन लेने में निकल जाती है, और जब हमारी एनर्जी निकल जाती है तो हम अंदर से एकदम खाली हो जाते हैं। हमें लगता है ओफो, सोच के इतना थक गए, कैसे ये काम स्टार्ट करें, और फिर वो काम हम कल पे टाल देते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि एक दिन पहले ही एक टू डू लिस्ट तैयार कर लेनी कि कल क्या करना है। थर्ड स्टेप है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर द डे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे हमें एक चुन लेना है और वो काम हमें कर लेना है। अगर हम जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसे सबसे पहले कर लेंगे
तो हमारा 80% डे जो है वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था, जो हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दे सकता है, या जिसके मतलब जो हमें लग रहा है कि बहुत ही बड़ा टास्क है, और जिसको हम सोच सोच के परेशान हो सकते हैं और हम उसे कल पे टाल सकते हैं, वो हमने सबसे पहले कर लिया। तो अगर वो काम हम कर लेंगे, जो सबसे बिग मतलब जो हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट टास्क लग रहा है वो हम कर लेंगे, तो हमारा 80% डे प्रोडक्टिव हो जाएगा, और हम टालने वाली आदत से, प्रोकास्टिनेशन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। उसके बाद आता है बेसिक नॉन नेगोशिएबल टास्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक नॉन नेगोशिएबल टास्क को हम पहले कंप्लीट कर लें। जैसे कि बेसिक टास्क क्या है हम लोग के? एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वॉक पे जाना, रीडिंग, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए ज़रूरी काम है लेकिन मैं उसको टाल सकता हूँ, तो उस बेसिक टास्क को हम पहले कंप्लीट कर लें। फिफ्थ स्टेप है डू नथिंग और कंप्लीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए, एक एक ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि डू नथिंग और मेक और कंप्लीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, या तो उसको हम करेंगे या तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब कि कैसे करना है इस टास्क को? ऐसे करना है कि आपने कोई टास्क चुन लिया कि मुझे ये टास्क करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया कि मुझे खाना बनाना है। अब आप उसे टाल रहे हैं कि नहीं, मन नहीं कर रहा है आपका खाना बनाने का। तो आप ये ना सोचिए कि मन नहीं कर रहा है तो चलो मोबाइल स्क्रॉल कर लेते हैं या थोड़ी देर सो लेते हैं। ये नहीं करना है। या तो मैं उस टास्क को करूँगा या फिर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं बस खाली बैठा रहूँगा और मैं यही सोचूंगा कि मुझे वो टास्क करना है या तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जब मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो मेरा एक अंदर से खुद ही मन होगा कि यार पहले ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, वरना खाली बैठे बैठे क्या करें? ना मोबाइल चला सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना वॉक पे जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले ये टास्क कंप्लीट कर लें। तो ये भी स्टेप बहुत ही अच्छा है प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए, कि डू नथिंग और डू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आता है इजी टास्क फर्स्ट। जो इजी टास्क हैं, जो आपको लगता है कि आसान टास्क हैं, वो आप पहले कर लीजिए। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, उसमें सबसे इजी टास्क क्या है? आपको बाकी सब टास्क, आपको आप सोच रहे हैं अरे प्रेजेंटेशन में मुझे ये करना है, ये इंक्लूड करना है, इससे बात करनी पड़ेगी, ये मटेरियल लेना पड़ेगा, ये चीज़ कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आपको सोच सोच के आपकी एनर्जी डिप्राइव्ड हो जाएगी और आप परेशान हो जाओगे। आप सोचोगे ओ बाद में करेंगे, अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आप उस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट कर देंगे। तो इसका अच्छा तरीका है अवॉइड करने का, कि आप जो उसमें आपको सबसे इजी टास्क लग रहा है, मतलब कि प्रेजेंटेशन में आपको पिक्चर्स अपलोड करनी है और वो सबसे इजी लग रहा है, आपको लग रहा है बैठे बैठे मोबाइल से हम स्क्रॉल करते करते पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और जब अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है। तो आपने जैसे ही आप पिक्चर्स अपलोड करने बैठे, आपने पिक्चर्स जो हैं अपने प्रेजेंटेशन में अपलोड कर दी बैठे बैठे। उसके बाद आपने देखा, जब आप उसके सी थ्रू किया, आपने उसको, आपने पिक्चर्स देखी, तो आपके मन में अपने आप ही आइडिया आएगा कि यार इतना सा काम तो कर लिया है, थोड़ा सा हो गया है, तो चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आप धीरे धीरे कब वो टास्क कंप्लीट कर ले जाओगे, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी। तो ये शुरुआत करना ही मुश्किल था, तो इसीलिए ईजी टास्क पहले चुन लीजिए। जो ईजी टास्क करना है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो पहले चुन के वो कर लेना है कंप्लीट। और इससे एक चीज़ और फ़ायदा होता है कि जब आप थोड़ा सा इजी जो टास्क होता है आपके, जो मेगा टास्क में जो इजी टास्क है वो आपने कंप्लीट कर लिया, तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है। आपको लगा कि यार ये तो मैंने चीज़ कर ली, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बूस्टअप होता है, और आप में एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी की वो आ जाती है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है तो हम काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम सोच के नेगेटिव हो गए तो फिर हम काम शुरू ही नहीं करेंगे। तो ये भी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। हम लोग को अपनी इन्वायरमेंट ऐसी बनानी है जिसमें हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकें। देखिए डिस्ट्रैक्शंस क्या है? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है सेल फोन। जब हम मोबाइल स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं तो होता क्या है, हमारा पता ही नहीं चलता कि हमने कितना टाइम अपना वेस्ट कर दिया, और हम मोबाइल स्क्रॉल करते आते हैं, स्क्रॉल करते आते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको हम प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं। हम सोचते हैं अरे यार मोबाइल स्क्रॉल करने में मज़ा आ रहा है,
चलो बाद में कर लेंगे, ये काम तो बाद में कर लेंगे, तो ऐसा हो जाता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट इससे हम लोग की इंक्रीज़ होती है, और उस चीज़ को हमें अवॉइड करने के लिए क्या करना है, हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। हमें ऐसी इन्वायरमेंट बनानी है जिसमें डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो और हमारा फोकस हमारे वर्क, हमारे टास्क पे रह सके। जैसे कि अगर आप पढ़ने बैठे हो तो आप अपने मोबाइल को दूर कर दो, ताकि आपको जो चैप्टर कंप्लीट करना है वो आप कंप्लीट कर सको। और अगर आप कहीं पे कुछ काम कर रहे हो तो आप उस समय अपना टीवी ऑन मत करो। जैसे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो ये नहीं कि टीवी ऑन है या सॉन्ग्स ऑन करके आप बना रहे हो, तो क्या होगा कि आपका फोकस उस चीज़ पे जाएगा नहीं, अपने टास्क पे। और जब फोकस नहीं होगा तो आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप उसे प्रोक्रास्टिनेट करोगे। तो ये कुछ अच्छे स्टेप्स और इजी स्टेप्स हैं जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालने की आदत को। और अगर आपको ये स्टेप्स अच्छे लगे तो इन्हें फॉलो करिए और आज ही अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को ओवरकम करिए। कोशिश करिए कि आप प्रोक्रास्टिनेट ना करें, चीज़ों को टाइम से कर लें ताकि आप सक्सेस को अचीव कर पाएँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने सजेशंस और अप्रिशिएशन मैसेज बॉक्स में ज़रूर सेंड करें मुझे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इससे मेरा मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी ऐसे वीडियोस आपको बना के भेज सकती हूँ, मतलब अपलोड कर सकती हूँ अपने चैनल पे। तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।